सियासत महाठगिनी। सियासत के लिए ये एक ऐसी मुहावरा है जिसको अक्सर यूज किया जाता है कि पता नहीं चलता किस पल किसको ये जो सियासत है ये ठग के चली जाए, किसको माला माल कर दे, किसको कंगाल कर दे। कमोवेश ऐसे ही हालात इन दिनों हिमाचल में बने हुए हैं। कांग्रेस जो 40 के साथ बहुमत में बैठी हुई थी, अब उसका जो बहुमत का आंकड़ा है वो 34 तक सिमट गया है। और इन 6 विधायकों की वजह से छक्के तो अभी तक कांग्रेस के भी छूटे हुए हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इन 6 की जोड़ी है, छक्के तो उसके भी छूटते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि भाजपा अभी तक बकाया बयानबाजी तो जरूर कर रही है कि सुक्खू सरकार खतरे में है, ये है वो है, लेकिन अभी तक भाजपा के किसी कद्दावर नेता ने यह बयान छाती ठोक कर नहीं दिया है कि वो इन 6 विधायकों की पालनहार बनेगी। यानी सस्पेंस की जो राजनीति है वो बीजेपी के अंदर भी चली हुई है। खैर, मैं बात कर रहा था 34 विधायकों की। 34 विधायकों की बात इसलिए क्योंकि इन दिनों की अंक ज्योतिष के जो जानकार हैं वो भी सक्रिय हैं, सामान्य ज्योतिष के जो जानकार हैं वो भी सक्रिय हैं। तो मैंने भी सोचा क्यों ना 34 के ऊपर मैं भी कोई ऐसी बात करूं जो जिससे ये लगे कि मैं भी इन लोगों के साथ कंपटीशन पर उतारू हो गया हूँ। खैर, ये तो एक मजाक था जो मैंने अभी कहा, लेकिन 3 और 4 का अगर हम मूलांक देखें तो 7 आता है और 7 के साथ सत्ता बंधी हुई है इस वक्त। और सबसे बड़ा सवाल भी है कि ये जो 7 के साथ आंकड़ा है, जो मूलांक का 7, ये सत्ता में कांग्रेस को आखिर कब तक बनाकर रखेगा। और तमाम ऐसी जो चीजें हैं वो अभी तक जो तमाम 6 पूर्व विधायक हो चुके हैं उनके सुप्रीम कोर्ट की दहलीज लांघने के बाद तय होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन अभी तक इन 34 के दम पर बकाया 6 पूर्व विधायकों को बेदम करने पर जो सुक्खू की सरकार है वो उतारू हो चुकी है। इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वजह यही है कि अब ये 6 जो लोग हैं वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ साथ कांग्रेस हाईकमान की आंखों में भी खटक चुके हैं। सुक्खू सरकार के मुखिया हैं, ऐसे में जाहिर सी बात है कि तमाम जितने भी दबाव हैं वो सारे के सारे सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांधों पर हैं, क्योंकि उनके साथ संगठन के खाते में जो बैठी हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, वो अभी तक कोई ऐसी ताल मिलाती नजर नहीं आ रही हैं जिससे ये लगे कि संगठन भी सरकार के साथ खड़ा है। कहने को तो ये कह सकते हैं कि बीते दौर में जब सरकार संगठन के साथ खड़ी नहीं हुई थी, सरकार ने संगठन के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी थी, तो संगठन भी उसके साथ क्यों खड़ा हो। ऐसे बयान तो खुद प्रतिभा सिंह अक्सर कई मौकों पर देती नजर आई हैं। लेकिन बात हो रही है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। अगर सुक्खू के पुराने व्यवहार को देखा जाए जो सियासत में होता है, तो अगर मैं पहाड़ी में कहूं तो निग्गर या जिरड़ा स्वभाव कहा जा सकता है। यानी मजबूत स्वभाव का जो सुक्खू का रहा है पिछले 3 दशकों से, अब उम्मीदें सबकी उसके ऊपर टिक गई हैं कि जो सुक्खू का जो रवैया रहा है, जो जिद्दी स्वभाव रहा है या जो एक तरह से मजबूत स्वभाव रहा है, वो उनके लिए आरामदायक परिस्थितियां लेकर आएगा या फिर उनके लिए घातक बन जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर इस सारे एपिसोड में एक चीज बड़ी यूनिक सी निकलकर सामने आ रही है, और वो व्यक्ति वो हैं जिन्हें ये माना जाता है कि अगर कल को मान लीजिए कि सुक्खू सत्ता से सीएम की कुर्सी से हटते हैं और सीएम पद पर बदलाव आता है, तो अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। तो नाम अक्सर आ रहा है मुकेश अग्निहोत्री, जो मौजूदा दौर में डिप्टी सीएम भी हैं। लेकिन हालात देखिए, मुकेश अग्निहोत्री जो लगातार ये छाती ठोक कर कहते रहे हैं कि मेरा जिम्मा सरकार को लाना था, मैंने सरकार ला दी, लेकिन अब सरकार को चलाना जो है वो जो सरकार में उच्च पदों पर बैठे हैं उनका काम है, यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का काम है। लेकिन वक्त देखिए, अब मुकेश अग्निहोत्री ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे जिससे ये लगे कि वो भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के विरोध में खड़े हैं। क्योंकि कुछ चीजें बीते दौर में ऐसी हुई जिन्हें अब आम पब्लिक जो है वो दिखाना शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स होते हैं उनके साथ भी वो डिस्कस करने शुरू हो चुकी है। और जो आज के दौर में मुकेश अग्निहोत्री कभी मंत्रियों को मनाने के लिए कैबिनेट हॉल की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं, वही मुकेश अग्निहोत्री अब प्रतिभा सिंह को मनाने के लिए होली लॉज की चढ़ाई को भी चढ़ रहे हैं, लेकिन हाफ नहीं रहे।
मुकेश अग्निहोत्री ने उतना सा दम रखा हुआ है जितना सा दम किसी भी सरकार को बचाने के लिए चाहिए। कहने को तो पूर्व में यह भी कहा जाता रहा है कि मुकेश अग्निहोत्री अपनी वजहों से मुख्यमंत्री पद से दूर हुए थे क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं था। लेकिन आज मुकेश अग्निहोत्री ने यह कहीं ना कहीं साबित कर दिया कि भले ही ये मान लिया जाए कि उस वक्त उनके पास समर्थक विधायकों का आंकड़ा नहीं था, लेकिन मुकेश अग्निहोत्री में खुद इतना दम है कि वो तमाम जितने भी अभी बवाल उठे हुए हैं उनको शांत करने में वो अपनी भाग दौड़ जो है उसको जारी रखने में कोई कमी नहीं रखेंगे। अब मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि लोग ऑब्जर्व करते हैं, पब्लिक ऑब्जर्व करती है, तो वो ऑब्जर्वेशन क्या थी वो सुनिए। दरअसल कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की पत्नी सिमी अग्निहोत्री का निधन हुआ था और मुकेश उसके बाद से कुछ ऐसे टूटे हैं कि अभी तक वो उस तरह की बॉडी लैंग्वेज में या पॉलिटिकल लैंग्वेज में नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए मुकेश अग्निहोत्री जाने जाते हैं। तो लोगों की ऑब्जर्वेशन है वो मैं अब आपसे शेयर करता हूं। दरअसल जब सिमी अग्निहोत्री का निधन हुआ था तो ठीक उनके जब अंतिम संस्कार होना था तो उससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हरोली में पहुंच चुके थे और ये एकमात्र कद्दावर कांग्रेसी नेता ऐसे थे जिन्होंने सिमी अग्निहोत्री की अर्थी को कांधा दिया था। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू थे तो दूसरी तरफ बेटे की तरह मुकेश अग्निहोत्री के परिवार में भूमिका निभाने वाली आस्था अग्निहोत्री थी। तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस दौर में जो किया था शायद अब उसका जो एक तरह का सियासी फल है वो भी उन्हें मिल रहा है, क्योंकि अगर आप पुराने वीडियो देखें, उस दिन के वीडियो देखें जिस दिन उन्हें अंतिम संस्कार के लिए सिमी अग्निहोत्री जी को ले जाया जा रहा था तो सिर्फ एक सुक्खू थे जो फ्रंट फुट पर थे और ऐसी कोई वीडियो या फोटो सामने नहीं आई जिसमें ये लगा हो कि जिन लोगों का आज एक तरह से कांग्रेस से गमन हो चुका है या कांग्रेस से बाहर जा चुके हैं या वो तमाम नेता जो एक तरह से मुकेश अग्निहोत्री के करीबी माने जाते थे या सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाते थे उस वक्त वो आगे आए हों। ये आप खुद देख लीजिएगा, क्योंकि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं मैं उनके नाम यहाँ पर खुद नहीं लेना चाहता। तो जाहिर सी बात है जो दुख के दौर में खड़ा होगा आदमी, तो अगर उस पर दुख आएगा तो दूसरा आदमी भी उसका साथ देगा। शायद ये भी एक वजह है, जो सामाजिक वजह है, जो मेल मिलाप की वजह है, उसमें ये सामने आ गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उस दिन अगर हरोली पहुंचकर मुकेश अग्निहोत्री को दिलासा दिया था तो उन्होंने ही वो काम भी किया था जो बकाया नेताओं को भी करना चाहिए था, यानी सिमी अग्निहोत्री की अंतिम यात्रा में उन्हें सम्मान देने का। इमोशनल है हिमाचल की जनता। कल ठीक कहा था रोहित ठाकुर ने कि हम हिमाचली हैं, इमोशनल होते हैं। तो इमोशनल और पॉलिटिकल का जो ये कॉम्बिनेशन है जो एक पर्दे के पीछे नजर आ रहा है, ये भी एक सुखद हालात अगर सुक्खू के लिए पैदा कर रहा है तो ये भी बता रहा है कि चाहे प्रदेश में जितनी मर्जी भागदौड़ हो जाए, नेताओं में एक पारिवारिक तरीके से जो संभाव होना चाहिए, जो उनके अंदर एक भावना होनी चाहिए, वो इन दोनों नेताओं में दिखी थी। शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि अब मुकेश के रुख को देखते हुए सुखविंदर सिंह सुक्खू भी अब डिफेंसिव होने की बजाय ऑफेंसिव उसमें आ गए हैं। अब वो अपनी रक्षा करने की बजाय उन लोगों पर हमलावर होने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं जिनकी वजह से मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी सरकार झंझावातों में फंसी हुई है। एक तरह से खतरे के निशान के करीब जो सियासत का पानी है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। सियासत में जब ऐसे सामाजिक सरोकार काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये तनाव के माहौल में एक सुखद एहसास देने वाला मुद्दा भी बन जाता है कि कुछ नेताओं के लिए सियासत या पद ही सब कुछ नहीं है, उन्हें मानवीय संवेदनाएं भी पसंद है। कटाक्ष की राजनीति या फिर एक दूसरे से बदला लेने की राजनीति तो जग जाहिर है, लेकिन ये जो लोगों की ऑब्जर्वेशन है, आम पब्लिक की ऑब्जर्वेशन है, ये कम से कम इस माहौल में एक सुखद एहसास देने वाली बात तो है ही। नहीं तो यही बात होती थी कि मुकेश अग्निहोत्री अगर सीएम होते तो माहौल कुछ और होता। खैर, इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव,
और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल, हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।